तो स्टूडेंट्स आज मेरे सामने फिजिक्स का एक डाउट आया है 10th लेवल का, जिसमें आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। टू वायर्स ए एंड बी आर इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेसिस्टेंस। इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, विच इज थिकर वायर एंड वाई। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले दो वायर्स कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं वायर नंबर ए है ना, और ये मान लेते हैं वायर नंबर बी है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल लेंथ, दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल होगा, यानी कि ये आपका, अगर इसको एल कंसिडर करते हैं इसके लेंथ को, तो इससे भी हम एल कंसिडर करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही चलते जाना। एंड हैव इक्वल रेसिस्टेंस, और दोनों का जो रेसिस्टेंस है वो भी इक्वल। रेसिस्टेंस को हम आर कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ आर कंसिडर कर लेंगे। एंड इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, बोल रहा है कि अगर रेसिस्टिविटी को हम लोग रॉ से दिखाते हैं, तो रॉ 1 मान लेते हैं इसे, और मान लेते हैं कि बी का रेसिस्टिविटी जो है रॉ 2 है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कि जो रॉ 1 है वो ज़्यादा है रॉ 2 से, है ना। उसके बाद हमें फाइंड करना है विच इज़ थिकर वायर एंड वाई। तो जैसा कि हम फॉर्मूला से जानते हैं, हमने जो डिराइव किया है, पहले आपने डिराइव किया होगा कि आर इक्वल टू रॉ इंटू एल बाई ए होता है ना। तो अगर फॉर वायर ए के लिए करेंगे हम, ये हो जाएगा आर इक्वल टू रॉ 1 एल बाय ए 1। यहाँ पर जो ए 1 है वो है एरिया, है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायर का, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, उसे मान लेते हैं ए 1, और जो बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, उसे मान लेते हैं ए 2। तो इसे हम इक्वेशन देंगे 1। सिमिलरली फॉर बी, जो आर है वो हो जाएगा रॉ 2 एल बाय ए 2। इससे हम इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे जो जो रेसिस्टेंस है वो सेम है। तो इन दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से रॉ 1 एल बाय ए इज इक्वल टू रॉ 2 एल बाय ए 2। यहाँ ए 1 हो जाएगा, एल से एल आप काट सकते हो, और यहाँ हम लिख सकते हैं रॉ 1 बाय रॉ 2 इज इक्वल टू ए 1 बाय ए 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रेशियो मेथड से हम कह सकते हैं कि सिंस रॉ 1 इज ग्रेटर देन रॉ 2, देयरफॉर ए 1 इज ग्रेटर देन ए 2। इट मीन्स वायर A is thicker than B। क्यों? क्योंकि देखिए आपका एरिया जो है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A का, A1, वो ज़्यादा है A2 से। इट मीन्स क्या हो गया कि आपका जो वायर A है वो थिकर होगा वायर B से, है ना। तो कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।